जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत ही साफ बात करने वाले नेताओं में शुमार हैं। नितिन गडकरी भरी सभा में किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसकी भरी सभा में प्रशंसा कर देते हैं, किसी की निंदा करनी हो तो भरी सभा में वो निंदा कर देते हैं। यानी बहुत ही स्पष्टवादिता नितिन गडकरी माने जाते हैं, जिसके कारण नितिन गडकरी से लोगों को कोई समझा जाता है जो कोई बैर भावना नहीं होगी। नितिन गडकरी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्री माने जाते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछा रखा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जितने और कई दशकों में नहीं हुए, वो उन्होंने महज 8 साल में उससे कई गुना ज़्यादा उस अंजनिया में फ्लाईओवर की मांग की है। वो फ्लाईओवर को मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। वहां फ्लाईओवर हम बना के देंगे। जो एनएच बनाने हैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, बालाघाट, कान्हा, सिवनी, जबलपुर से लेकर ये पूरे क्षेत्र का अध्ययन करके कान्हा क्लस्टर के नाम से एक योजना बनाकर गति शक्ति में मैं मंजूर करूंगा। 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा करके हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। सेतु भारतम जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्रिजेस बना रहे हैं, उस ब्रिजेस में भी मैं मध्य प्रदेश के लिए आरओबी को लेकर टोटल मैंने 1611 करोड़ रुपए है, ऐसे 23 ब्रिजेस को मैं मंजूरी दे रहा हूं मध्य प्रदेश में, और वो भी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत से बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहां आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है। उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं, जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। शिवराज जी के आग्रह पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, उज्जैन गरौट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। मध्य प्रदेश में कम से कम मेरे कार्यकाल में 6 लाख करोड़ के रोड पूरे करने हैं।
जो भी देश के विकास का ये जो हमारा सपना है ये पूरा होगा। इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अब नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो, इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया है। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े मंत्री, उन्होंने याद रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कभी पूर्व मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री कभी पूर्व मंत्री बन जाता है, सांसद कभी पूर्व सांसद बन जाता है, विधायक कभी पूर्व विधायक बन जाता है, नगर सेवक कभी पूर्व नगर सेवक बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बन जाता। और इसलिए जिस विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं उसका कार्यकर्ता ही हमारा परमानेंट कैरेक्टर है। जो विचारधारा पर हमने काम की शुरुआत की थी, जिस व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर की थी, जिसके लिए तपोतप अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दिया है, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए, इस विचारधारा के लिए, वो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का सपना है कि इस भारत माता को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनानी है, सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है। और हर चीज हम जो करेंगे उसके लिए करेंगे। और यही भाव एक पत्रकार के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में हमारे पंडित भगवतीधर जी का था। और इसीलिए ऐसे कार्यकर्ता हमारे आदर्श हैं और उन्हीं जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी उन्हीं के जैसा काम करते रहेंगे, ये उनको सही श्रद्धांजलि होगी। अपने जीवन में भगवतीधर जी उसी कन्विक्शन के आधार पर चलते रहे और वही कार्यकर्तापन उनका हमारा आदर्श है और उसी भाव से उनको मेरी श्रद्धांजलि या सुमनांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूं कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा